क्वेश्चन नंबर 11। 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपये का एक यंत्र खरीदा। 1 अप्रैल 2017 को दूसरा यंत्र 30,000 रुपये का खरीदा। 1 जुलाई 2018 को तीसरा यंत्र 20,000 रुपये में खरीदा। संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को मूल लागत मतलब स्थायी किस्त पद्धति, जहां भी मूल लागत लिखा हो मतलब स्थायी किस्त पद्धति से सवाल करना है, 10% वार्षिक की दर से लगाया जाता है। प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। On 1st January 2016 purchased a machine for rupees 40,000. The second machine was purchased on 1st April 2017 for 30,000. On 1st July 2018 a third machine purchased for 20,000. Annual depreciation was provided by firm on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost. जब भी वो ओरिजिनल कॉस्ट लिख दे समझ जाइएगा हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है। प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। यस, क्वेश्चन 11 हमने रीड कर लिया है। आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1 जनवरी 2016 मतलब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 16 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 16 से 3 ईयर का हमें अकाउंट बनाना है। तो आइए पहले हम जो मशीनरी परचेज की है उनका हम डेप्रिसिएशन क्या कर लेते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, करना कौन सी मेथड से ये भी देख लें। तो उसने लिखा हुआ है 10% मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना मतलब फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है। जब मूल लागत बोलेगा मतलब स्थायी किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2016 को उसने 40,000 रुपए की मशीन परचेज की। ये लिखी हमने यहां पर 1 जनवरी 2016 को। मशीन कितने की है बोले सर 40,000 की है। 10% रेट उसने दिया है तो 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करने पे 4,000 हमारा एनुअल क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। और देखिए कौन सी मशीन कब खरीदी। सेकंड मशीन वो बता रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को खरीदी गई। कितने की है, 30,000 की है, देख पा रहे हैं हम। तो ये 30,000 की हमने मशीन खरीदी। 10% निकालेंगे 3,000 एनुअल डेप आएगा। ओके, अब मैंने अप्रैल में परचेस किया है। कब परचेस किया है, अप्रैल में परचेस किया है। तो अप्रैल में जब मैंने परचेस किया है तो ऐसी कंडीशन में अप्रैल से यदि मैं काउंट करता हूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 9 मंथ होते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो पूरे साल भर का आया है और मुझे जो लगाना पड़ेगा वो 9 मंथ का लगाना पड़ेगा। तो मुझे इस डेप्रिसिएशन को 9 मंथ के डेप्रिसिएशन में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने तो क्लियर बताया आपको कि 12 से डिवाइड और जितने मंथ का चाहिए उतने मंथ से मल्टीप्लाई। तो 3,000 को मैंने यहाँ लिखा, 12 से डिवाइड किया, 9 मंथ का चाहिए तो 9 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,250 आ रहा है डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अगली मशीन देखिए, कोई और परचेस की है क्या। तो बोले सर हाँ, 2018 में एक तीसरा संयंत्र 20,000 रुपए में क्या किया गया है, परचेस किया गया है। ये लिखा हमने 1 जुलाई 2018। कितने में परचेस किया आपने, 20,000 में। 10% राइट है तो 2,000 साल भर का डेप आया। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ हो रहे हैं।
तो इस पर हमें 6 मंथ का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2000 जो है वो पूरी ईयर का है, 12 से तो डिवाइड फिक्स है मेरा, 6 मंथ का चाहिए इस सवाल इस ईयर में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से 2000 को डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप काट भी सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपीज का आ गया आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, तो ये तो हमने क्या कर ली, डेप्रिसिएशन की अमाउंट की कैलकुलेशन कर ली। आइए इसको अकाउंट में कैसे फिलअप करा जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन स्टार्ट कब से है। बोले सर 1 जनवरी 2016 से। तो यहाँ परचेस करना है अपने को, परचेस की एंट्री कहाँ करते हैं हम, डेबिट साइड। ये लिखा हमने 1 जनवरी 2016। क्या लिखते हैं, परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, टू कैश अकाउंट के नाम से। कितने में परचेस किया है हमने, 40,000 रुपीज में, तो ये 40,000 लिखा। देखना 16 में 2016 में और कोई मशीन परचेस करनी है क्या, ना सर, 16 में एक ही मशीन है, तो ठीक है। फिर मैं इस मशीन पे 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो ये लिखा मैंने बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना फिक्स किया हुआ है, 4000। अच्छा, डेट जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने के लगाना है, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना फिक्स है, 4000। तो ये 4000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। डेप्रिसिएशन के बाद में क्या निकाला जाता है, इसका बैलेंस सेम डेट पे निकालते हैं हम, तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा, ये 4000 इस 40,000 में से लेस कर देंगे, तो 40,000 में से 4000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। बैलेंस सीडी निकला, मतलब एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल लगा लेंगे, डेबिट साइड की टोटल 40,000, क्रेडिट साइड की टोटल भी 40,000। 1 ईयर हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ट्रांसफर करूंगा, परचेस की एंट्री करूंगा, डेप लगाऊंगा और बैलेंस निकालूंगा, चारों स्टेप होंगी। तो चलिए पहले ये जो बैलेंस सीडी है इसे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी करके ट्रांसफर कर लेते हैं हम। अमाउंट कितना आएगा, 4000, 36,000, 40,000, क्या आएगा, 36,000। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि बैलेंस सीडी के सामने जो अमाउंट होता है वही अमाउंट कहाँ आता है, आपका बैलेंस बीडी के सामने आता है। ये लिखा हमने। अब काय की एंट्री करना है हमें, बोले सर बैलेंस ट्रांसफर हो गया, सेल की तो बात ही नहीं है अभी, परचेस करने की एंट्री करनी है। तो देखिए 2017 में एक मशीन हमें 1 अप्रैल को परचेस करनी है, 1 अप्रैल को परचेस करनी है, तो ये लिखा हमने 1 अप्रैल 2017। परचेस करते हैं किस नाम से लिखते हैं, बोले सर कैश के नाम से लिखते हैं। ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट। कितने में परचेस किया, बोले सर 30,000 में, तो ये लिखा हमने 30,000। ओके, अब ये जो 36 है ये ए मशीन हो जाएगी, ये 30,000 बी मशीन हो जाएगी, 36,000 ए मशीन हो जाएगी और 30,000 बी मशीन हो जाएगी। जो पहले खरीदी वो ए, जो बाद में खरीदी वो बी। ओके, और कोई मशीन 2017 में परचेस करनी है क्या, बोले सर परचेस तो करनी है बट 17 में नहीं है, वो 18 में है। तो चलिए आइए अब हम परचेस की एंट्री होगी। अब हमारी स्टेप के अकॉर्डिंग चलें तो डेप्रिसिएशन लगाना है। डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस साइड में मशीनें कितनी हो गई, 2, तो फिर मुझे ए और बी करके डेप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले इस मशीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मशीन जो है ये तारीख क्या है इसकी, 1 जनवरी। डैप कब लगाना है मुझे, 31 दिसंबर। तो पूरे 12 महीने यूज हो रही है, पूरे 12 महीने यूज हो रही है, तो पूरे 12 महीने का डैप कितना हमारा 4,000। तो यहाँ ए का जो डैप आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,000।
बी मशीन मीन्स ये 30,000 वाली न्यू वाली मशीन ये अप्रैल में परचेस की गई है। तो अप्रैल के अकॉर्डिंग यदि मैं काउंट करता हूं तो 9 मंथ हो रहा है, तो इस पर 9 मंथ का डेप कितना लगेगा, 2250 लगेगा। तो मैंने ये उठाया 2250 और बी मशीन का डेप मैंने यहाँ लिख दिया। कितने मंथ का है ये, 9 मंथ का। ओके, दो ही मशीनें थी, दोनों मशीन का डेप आ चुका है, इनको जोड़ लीजिए और बाहर कर दीजिए। 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, 4 और 2 6, 6,250 रुपीज बाहर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन कंप्लीट होने के बाद हमें इसका निकालना होता है बैलेंस। डेट सम रहती है, ये लिखा हमने बाय बैलेंस CD। अब ए के 4,000 रुपये ए के 36,000 में से लेस करेंगे, 36,000 में से 4,000 को लेस करेंगे तो यहाँ ए का बैलेंस आ जाएगा 32,000। बी का अमाउंट है 2,250, 30,000 में से लेस करेंगे, 30,000 में से 2,250 लेस करेंगे, 27,750। इन दोनों को टोटल करेंगे और बाहर कर देंगे। तो 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 2 और 7 9 और 5, 59,750 रुपीज। ये बैलेंस हो गया आपका। अब बैलेंस CD होने के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाता है हमारा। डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे तो ये हो रहा है आपका 66,000। क्रेडिट साइड की भी टोटल लगाएंगे तो ये हो रहा है आपका 66,000। 1 साल और कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस को एज इट इज क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ क्या लिखा है, बाय बैलेंस CD। तो 1 जनवरी 2018 को यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BT। ए का बैलेंस 32,000 है, ऐसे कैसे आ जाएगा। बी का बैलेंस 27,750 है, ऐसे कैसे आ जाएगा 27,750। टोटल 59,750 है, 59,750 ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब हमें क्या करना है कि परचेज, हाँ परचेज की एंट्री करना है हमें। देखो क्या 2018 में कोई मशीन परचेज की है, बोले हाँ सर एक मशीन और परचेस करना है। तो कौन सी डेट को परचेस करना है, 1 जुलाई 2018 को। ये लिखा हमने 1 जुलाई 2018। किस नाम से लिखते हैं, कैश के नाम से लिखते हैं। तो ये लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट। नाम क्या दे दिया इसको, C। ये A है, ये B है, तो ये कौन सी हो जाएगी, C मशीन। कितने में परचेस की हमने, 20,000, तो ये लिखा हमने 20,000। ओके, अब डेबिट साइड में देखें तो कितनी मशीनें हो गई आपकी, 3 मशीनें हो गई। डेबिट साइड में हम देख पा रहे हैं कितनी मशीनें हो गई, 3। तीनों फैक्ट्री में चल रही हैं, तीनों घिसेंगी, तीनों पर डेप लगाया जाएगा। तो आइए 31 दिसंबर 2018 को बाय डेप्रिसिएशन A और B की डेट क्या है, 1 जनवरी। A और B की डेट क्या है, 1 जनवरी, है ना। और हम डेप लगाने कब बैठे हैं, 31 दिसंबर। तो जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने का डेप लगेगा। A पर भी 12 महीने का और B पर भी 12 महीने का। तो A का 12 महीने का डेप कितना है भाई, 4,000। B पर 12 महीने का डेप कितना है, 3,000। तो A का 4,000 यहाँ लिख देंगे हम, B का 3,000 भी यहाँ लिख देंगे हम। C 1 जुलाई को परचेस की है, C जो है वो 1 जुलाई को परचेस की, 31 दिसंबर को डेप लगा रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हो रहे हैं। तो ये जो C मशीन है इस पर हमें 6 मंथ का लगाना है डेप्रिसिएशन। बस डेट का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है सवालों में। तो 6 मंथ का डेप कितना आ रहा है हमारा, 1,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये 1,000 रुपीज़ उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। हमने नोट भी कर दिया 6 मंथ का लगाना है ताकि याद रहे हमें। ओके,
4 3 7 और 1 8,000 टोटल बाहर आ गया। डेप्रिसिएशन के बाद में क्या लगाया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस सी डी। क्या करना है, ए को ए में से लेस, 32 में से 4 लेस करेंगे तो 28,000 आ जाएगा। 3,000 27,000 में से लेस करना है तो 24,750 बी का बैलेंस हो जाएगा। 1,000 20,000 में से घटाएंगे तो 19,000 यहाँ आ जाएगा। तीनों की टोटल लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका, 71,750 रुपये। ठीक है, बैलेंस आ गया आपका। ये जो तीनों की टोटल लगाई तो कितना आया, 71,750, 71,750। ओके, अब मैं बैलेंस शीट आ गया ना, अब मैं टोटल लगाऊंगा। डेबिट की टोटल लगाएंगे हम तो 79,750 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। इधर की टोटल लगा लें तो इधर भी 79,750 हो रहा है। तो ये हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट होता है। अब इस बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी के नाम से क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ट्रांसफर किया हमने 1 अप्रैल 2019 को। ये बाय बैलेंस सीडी है तो ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। ए का बैलेंस 28,000, बी का बैलेंस 24,750, सी का बैलेंस 19,000 और टोटल है 71,750। दोनों तरफ की ये टोटल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके, यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।